हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वचन। वचन यानी कि नंबर। उससे पहले हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करके देखेंगे। यहाँ पर बच्चों, आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं जो एक है या एक से अधिक है, एक से ज्यादा है, उनके नाम यहाँ पर दो जगह बनी हुई है। एक चीज जो है उनके नाम उसके सामने दी गई जगह पर लिखने हैं, और जो चीजें एक से ज्यादा है यानी कि अनेक है, वो उसके सामने दी गई जगह पर लिखने हैं। जैसे एक चीज कौन कौन सी है आपके घर में? जैसे आपके स्कूल का बैग एक है, लेकिन किताबें अनेक हैं। इसी तरह से घर में रसोई एक है, पूजा घर एक है, लेकिन कमरे अनेक हैं। इस तरह से आप और भी चीजों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये कविता है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे बच्चों, सूरज एक है और किरणें अनेक है। चांद एक है, सितारे अनेक है। धरती एक है और महाद्वीप अनेक है। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक हैं। जंगल एक है, पेड़ पौधे अनेक हैं। गंगा जल एक समान है और पानी की बूंदें अनेक हैं। तो बच्चों, इन इस कविता में जो चीजें आई हैं उनकी संख्या हमें बतानी है। जैसे किरणें अनेक हैं, जंगल एक है, चांद एक है, धरती एक है, आत्माएं अनेक हैं और पानी की बूंदें अनेक हैं। तो बच्चों, कविता को पढ़कर पता चला कि कुछ वस्तुएं एक होती हैं और कुछ एक से ज्यादा होती हैं। तो संख्या बताने वाले ये शब्द वचन कहलाते हैं। जिन शब्दों से उसकी संख्या में एक या एक से ज्यादा होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन बच्चों दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या बताने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक संख्या बताने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द लिखे हुए हैं, तो आइए इनको पढ़ते हैं। बच्चा एक वचन, बच्चे अनेक बहुवचन। इसी तरह से ताला, ताले, छाता और छाते, रास्ता, रास्ते, तोता, तोते, आंख, आंखें, बात, बातें। कपड़ा एक वचन, कपड़े बहुवचन। महिला और महिलाएं, तितली और तितलियां, नदी और नदियां, मक्खी और मक्खियां। थैंक यू।